खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तमाम बहनों, बेटियों, बुजुर्गों और बेटों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद इन बच्चों को बरकत दे। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है भाई समरून के लिए, बेटे मोरस के लिए और बेटे जहरी के लिए। बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने आज प्रस्तिश को संभाला और आपने रूल कुदस को जुम्बिश करते हुए यहाँ पर महसूस किया है। खुदावंद का शुक्र हो। तालियों के साथ अप्रिशिएट करेंगे अपने इन बच्चों को। और हमारे दिल की ख्वाहिश ये है कि इस कलीसिया में और भी बेटे बेटियां सामने आए, अपने आप को खुदा के जलाल के लिए खर्च करें। यही वो दिन है, यही वो वक्त है जब आप अपने लिए आसमान के दरवाजे खुलवा सकते हैं। खुदा चाहता है कि अपने लोगों को बरकत दे। मेरे अजीजों, फी ज़माना हमने देखा कि ऐसे लगता है कि जैसे चारों तरफ उदासी ही उदासी है। मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेते, और एक दुख में से हम निकलते हैं तो 5 से 10 दुख हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। समझ नहीं आती कि ये हालात कहां से इकट्ठे होकर हमारी तरफ रुख करते हैं। प्रॉब्लम्स, मसाइल, मुरझाए हुए चेहरे। कुछ मामलात में हमारा अपना अमल दखल है। घरानों के अंदर नफरत है, कोई किसी की तरफ देखना नहीं चाहता, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता, कोई किसी से दुख शेयर करना नहीं चाहता। आज के दौर में इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा और खुदा का रिलेशन जो है वो बहुत कमजोर हो चुका है। खुदा इत्मीनान है, यीशु मसीह इत्मीनान है, यीशु मसीह तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसी ने फरमाया कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता। दुनिया में अगर कहीं इत्मीनान मिलता है तो वो सिर्फ खुदा यीशु मसीह के कदम है। आप जितने भी दुखी हों, जितने भी मुरझाए हुए हों, जितने भी टूटे हुए हों, खुदावंद के हजूर में आइए, वो आपको एक लम्हा में समेट देगा। इन 20 सालों में हमने देखा है कि जो खुशी हमें अपने मां बाप नहीं दे सके, हमारे रिश्तेदार नहीं दे सके, हमारे दोस्त नहीं दे सके, वो सारी खुशियां यीशु मसीह ने हमें अता की। यीशु मसीह मुजस्सम कलाम है। खुदा वक्त पर काम करता है और खुदा जमानों का, कौमों का और लश्करों का खुदा है। गुजरे दौर में खुदा ने नबियों की मार्फत हिस्सा बा हिस्सा कलाम किया और फी ज़माना खुदा ने बेटे की मार्फत हमसे कलाम किया। खुदा जो वक्त का खुदा है, अब बेटे की मार्फत वो अपने खादमों के वसीला से ना सिर्फ कलीसिया से बल्कि खुद खादमों से भी बात करता है। मेरे अजीजों, चंद लम्हों के लिए हम अयूब की जिंदगी पर गौर करेंगे। अयूब जो खुदा का सूरमा है, रास्तबाज है और खुदा का प्यारा और खुदा का अपना है। बड़े इत्मीनान से इसकी जिंदगी गुजर रही है। बादशाहों की तरह ये रहता है और इसकी जिंदगी का जो गुजर बसर है किसी बादशाह से कम नहीं है। नौकर हैं, चाकर हैं, मालो असबाब हैं, भेड़ बकरियां हैं और हर तरह की बरकत इसके घराने में नजर आती है। और हर रोज ये खुदावंद के हुजूर आता है, हाजिर होता है और शुक्रगुजारी करता है। आज जब हम अयूब की इस पहली जिंदगी पर गौर करते हैं तो हर शख्स की यह ख्वाहिश है कि मेरे घर में भी खुशियां हो, मेरे घर में भी मालो असबाब हो, मेरे घर में भी दौलत हो, मेरे घर में भी रुपया पैसा हो, मेरे घर में भी तसल्ली हो, मेरे घर में भी शादमानी हो। अगर कोई शख्स मेरे घर में आए तो वो मेरे घर को देखे, मेरी तारीफ करे और खुदावंद की हम्द करे जिसने मुझे ये सारी बरकत बख्शी। कलाम खुदा में लिखा है कि जो दुख तुझे सहने होंगे तो उनसे मत भाग। हमारी दिल की ख्वाहिश है कि हम हमेशा मुस्कुराते रहें और चाहे हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ हो या ना हो, बरकतें हमें मिलती रहे। मेरी बेटी खुश रहे, मेरा बेटा खुश रहे, अच्छी जगह रिश्ते हो जाएं, अच्छी जगह शादियां हो जाएं और शादी के बाद औलाद भी हो जाए और जनाब हमारा अपना घर हो। ये सारी जरूरियात इस जमीन पर रहने के लिए हमें जो दरकार हैं, ये हमारे दिल को हर रोज माइल करती हैं, ख्वाहिश पैदा होती है और हमारी जो तलब है इस जमीन पर इन चीजों के लिए बढ़ती चली जा रही है। सो अयूब की जिंदगी बहुत ही खुशहाल है और अबलीस इस सारी खुशहाली को देखता है। खुदा का बंदा अयूब जो रास्तबाज है, अबलीस उसकी बाबत प्लानिंग करता है। आज जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, जब हम उसके हुजूर कामिल तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम पूरे तरीके से अपने आप को और अपने घराने को खुदा के हुजूर पेश कर रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह से अबलीस चाहता है कि आप उस बादशाही में दाखिल ना हो जो बनाए आलम से पेशतर खुदा ने मेरे और आपके लिए तैयार की। अबलीस की हतमी कोशिश है कि वो मुझे और आपको खुदा की बादशाही से बाहर कर निकाले। इसीलिए वो हालात पैदा करता है, मसाइल आते हैं और हम इंसान होने के नाते शायद
ये तस्लीम कर लेते हैं कि अब हमारा खुदा हमारे साथ नहीं है, और बहुत जल्दी घबराते हैं और ये मुसीबतें हम पर गालिब आते हैं, और किसी ना किसी तरह से हम इन मुसीबतों में से निकलने की जब कोशिश करते हैं तो शायद इस बात को तरजीह नहीं देते कि सबसे पहली प्योरिटी, सबसे जो अव्वल दर्जा है वो मेरे और आपके यीशु मसीह का है। मदद के लिए हम दाएं बाएं जरूर देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि खुदा का बंदा दाऊद क्या फरमाता है। वो कहता है कि मेरी मदद नू रब आपे आया जिसने धरती आकाश बनाया। अयूब खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। अब अयूब की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, सब कुछ तब्दील होने वाला है। मालो असबाब भी उसके पास मौजूद नहीं रहेगा, उसकी औलाद भी उसके पास मौजूद नहीं रहेगी जिससे वो बेहद प्यार करता है और जिन्हें वो देखकर हर वक्त खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करता है और जिनके लिए वो हर रोज कुर्बानियां गुजरानता है। नौकर चाकर नहीं रहेंगे, दौलत नहीं रहेंगे। शायद उसे इस बात का अंदाजा था या नहीं, लेकिन ये हकीकत थी कि ये सब कुछ होने वाला था। और इब्लीस और खुदा की आपस में बातचीत होती है। आप इस सारे वाकया को जानते हैं। ये जो हमें सारी स्टोरी मिलती है अयूब उसका 2 बाब और उसकी 7वीं से 10वीं आयत तक कलाम खुदा की तलावत करेंगे। यहां पर यूं मरकूम है, तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अयूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया और वो अपने आप को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उसके पास आकर कहने लगी कि अब भी तू अपनी रास्ते पर कायम रहेगा, खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदावंद के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? खुदावंद की तमजीद हो। आज जो हमारे कलाम का उन्वान है वो ये है कि अपने आप को खाली करें। मेरे साथ मिलकर कहिए, अपने आप को खाली करें। हमने देखना यह है कि क्या हम खाली हैं या हम लबालब पहले ही से भरे हुए हैं। यहां पर हालात बिगड़ चुके हैं, नुकसान पर नुकसान हो रहा है और एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी जन्म ले लेती है। और मुसीबतें ऐसी हैं कि हर मुसीबत इस शख्स को मारने के लिए काफी है। पहले उसके मालो उसबाब का नुकसान होता है, उसके गाय बैल गधे भेड़ और बकरियां सब कुछ बर्बाद हो जाता है और फिर उसकी औलाद मर जाती है। हालात ऐसे हैं कि बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। क्या कभी हमने अपनी जिंदगी में इन दुखों का तजुर्बा किया है? हमने इन दुखों का तजुर्बा नहीं किया। हमारे मामला फर्क है, हमारी ख्वाहिशात फर्क हैं। हम खुदा की दी हुई उन नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते, बल्कि हमारी कोशिश यह होती है कि जो कुछ मिल गया वो ठीक है, अगले की तलब रखें। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजारी करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश यह है कि दुनिया की हर एक चीज मेरे घर में हो, दुनिया की हर एक बरकत मेरे घर में हो और मैं दुनिया का वो वाहिद शख्स हूं जो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराता हूं। यहां पर खुदा का बंदा दर्द और कर्ब में है, लेकिन वो क्या करता है? वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, वो खुदावंद की तमजीद करता है। इस सारे नुकसान के अंदर, इस सारी मुसीबत के अंदर, इस सारे कर्ब और दर्द के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की तमजीद करता है। हालांकि उसकी बीवी उससे कहती है, इतना नुकसान हो गया है, सब कुछ लुट गया है, तेरे हाथ खाली हैं, अब तेरे पास कुछ नहीं है, तू कंगाल हो चुका है, तू बर्बाद हो चुका है और मैं देखती हूं कि वक्त गुजरने के साथ साथ अब तू भी मर जाएगा, तेरे पास कोई उम्मीद नहीं। और वो उससे कहती है कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? मेरे अजीजों, फी जमाना हम पर जो मुसीबतें और आफतें या जो मसाइल हैं, मैं समझता हूं इनकी कोई वैल्यू नहीं। इब्तदाई दौर में जो मुसीबतें कलीसियाओं पर हुई हैं, जो दुख खादमीन को मिले हैं, जिनमें बथेरे लोग काट डाले गए हैं, तेल की कड़ाहों में डाल दिए गए हैं, उनकी औलाद को उनके सामने कत्ल कर दिया गया है और बच्चों के सामने उन्हीं के वालिदैन को कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि मसीह का नाम तरक्की ना पाए, लोग हमेशा की जिंदगी से महरूम रहें, लोग लुटते ही रहें, बर्बाद ही होते रहें। पतरस ने अपने पहले वास के अंदर जब कलाम किया तो लिखा कि 3000 लोगों ने खुदा को कबूल किया। कितने लोगों ने खुदा को कबूल किया जी? 3000 लोगों ने। लेकिन जब खुदा का बंदा पतरस खड़ा होता है, जब वास करता है, तो 3000 लोग जिंदगी के मुतलाशी हैं, उनको तलब है हमेशा की जिंदगी की, वो अच्छी तालीम लेना चाहते हैं, सच्चाई की तलाश में हैं। क्या आज मैं और मेरा घराना सच्चाई की तलाश में है या सिर्फ हम अपने मामलात ही हल करना चाहते हैं? यहां पर खुदा का बंदा दाऊद खुदावंद की तमजीद करता है
اور اقرار کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں. وہ کہتا ہے کہ مصیبت دے وچ پھسیا ہاں, دکھیارا دکھ وچ دھسیا ہاں. آپ داؤد کی زندگی سے واقف ہیں. شکر گزاری کی فہرست ختم نہیں ہوتی, لیکن ایک بہت بڑی فہرست ہے جس کا جو حصہ ہے وہ داؤد کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. داؤد نے ہر قدم پر اذیت کو جھیلا ہے. 1.5 سالہ سے لے کر بادشاہی کے تخت تک داؤد کو دکھ ہی دکھ ملے ہیں, لیکن تو بھی اس کی آس اور امید صرف اسرائیل کا خدا ہے. وہ ہر لمحہ کہتا ہے کہ میری آس ہے تیرے اتے, اے یہوہ پاک خدا. کیا جب ہم دکھ کی حالت میں ہوتے ہیں ہمارا بھروسہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں, یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے, یا جو کسی بیرون ملک میں سیٹل ہیں, یا پھر اسرائیل کا خدا ہے؟ ان تمام تر مسائل کے اندر ہماری آنکھیں کس کی طلبگار ہیں؟ خدا کے بندہ کی آنکھیں صرف اور صرف خداوند کی طلبگار ہیں. خدا کا بندہ ایوب لکھا ہے کہ وہ ایک ٹھیکرا لے کر ان تمام تر زخموں کو کھجانے لگا, اور اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی خداوند کی تمجید کرے گا؟ کیا تو اب بھی خداوند کا شکر کرے گا؟ کیا تو اب بھی اسرائیل کے خدا کو مبارک کہے گا؟ اس نے کہا کہ اب تو خداوند کی تکفیر کر. اس تمام تر واقعات میں ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ ایوب جو ہے اس نے اپنے ہونٹوں سے خطا نہیں کی. گفتگو ہوتی رہی ہے دوستوں کے ساتھ, لیکن اس نے اپنے ہونٹوں سے خداوند کے خلاف بدی نہیں کی. خداوند کی رحمتوں کو یاد کرتا رہا ہے, خداوند کی بھلائی کو یاد کرتا رہا ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ ساڈا. کہتے ضرور ہیں لیکن غور نہیں کرتے. کدی بھی نہ پل بخششاں دیاں. آج سے پہلے جو کچھ خداوند نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہمارے کردار کے موافق تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. کردار کے موافق اگر ہمیں کچھ ملتا تو وہ شاید سزا ہی ملتی, یہ اجر نہ ملتا. جس میں اچھا گھر ہے, اچھی پوشاک, اچھی خوراک ہے, جس میں اچھے گھرانے میں ہماری شادیاں ہو چکی ہیں, جس میں ہمیں خدا نے اولاد مہیا کی ہے, اگر عمل کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے تو شاید کوئی نہ کوئی اذیت, کوئی نہ کوئی آگ کی بھٹی ہمارا انتظار کر رہی ہوتی جس میں ہم اور ہمارا گھرانہ جل رہے ہوتے. خدا کی لاتعداد نعمتیں برکتیں ہیں آج ہماری زندگی میں, اور ہم نے خداوند کے لیے وہ تمام تر ورک بند کر رکھے ہیں جن میں شکر گزاری ہے. واز کہتا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے, مرنے کا بھی ایک وقت ہے, جی اٹھنے کا بھی ایک وقت ہے, مصیبت میں گرنے کا بھی ایک وقت ہے, اور بحالی کا بھی ایک وقت ہے. خدا ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے. خدا ہر کام کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے, اور خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو بچا نہ سکے, اور خدا کا کان بھی بھاری نہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن نہ سکے. وہ سنتا ہے اور جواب صادر کرتا ہے, اور جب وہ جواب صادر کرتا ہے تو شیروں کے منہ بھی بند ہو جاتے ہیں, مخالفوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں. لیکن مسیحت کی زندگی کا مطلب دکھ سے بھری ہوئی زندگی ہے, اور ان 20 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم پر بھی آفتیں آئی ہیں, ہم بھی دکھوں میں گھرے ہیں, پرابلم ہی پرابلم کو ہم نے دیکھا ہے. ایک وقت تھا کہ کسی گھر میں ہم عبادت کرنے کے لیے گئے جس میں ہم تمام خادم ساتھی بھائی موجود تھے. اس گھر سے جب ہم عبادت کر کے باہر نکلے, میں اور پاسٹر شداد الیاس صاحب, پادی صاحب سائیکل چلا رہے تھے اور میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اور ایک بائک آئی اور اس بائک نے مجھے آ کے ہٹ کیا, اور اسی موقع پر میری جو لیفٹ جو ٹانگ تھی وہ اسی موقع پر ٹوٹ گئی, اور 5 سے 6 ماہ کے لیے میں بیڈ پر پڑ گیا. لیکن اس سارے زمانے میں, اس سارے دور میں 5 سے 6 ماہ کے دوران خداوند اپنے خادمین کو بھی استعمال کرتا رہا اور مجھے بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہا. اس دور میں نے بڑے گیت لکھے خداوند کے جلال کے لیے, اور ہر روز میرا صرف خداوند کی شکر گزاری سے ہی شروع ہوتا تھا. اذیت میں گرنے کے بعد, ٹانگ ٹوٹنے کے بعد, مسائل میں گرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھرانوں میں شکر گزاری کی عبادت تو رکھوا لیتے ہیں. ابھی ہم چند دن پہلے ایک فیملی میں گئے, انہوں نے کہا جی آپ نے کوشش کرنی ہے بھائی کہ 6 بجے آپ نے پہنچ جانا ہے. میں نے کہا جی 6 بجے تو بھائی ابھی سارے بھائی ڈیوٹیوں سے نہیں آتے, 6 بجے ہم کس طرح سے پہنچیں گے. اور اس روز بدھ کے دن میں نے کلام سنانا تھا. میں نے پادی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جمعرات کو آپ کے ساتھ جاؤں تو مجھے آپ ایزی کریں, بدھ کے روز آپ کلام سنائیے گا. پادی شداد صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی میں اسے مینج کر لوں گا, تو آپ جو ہے وہ جمعرات کو ہمارے ساتھ چلیے گا. اب میں مسائل کی بات آپ کو سنانے لگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ویلے ہیں, ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پرستش کرنا, دعا کرنا, کلام پڑھنا, کلام سنانا یہ صرف انہی کی ڈیوٹی ہے. اور جناب بدھ کے روز پادی صاحب کی اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, پادی شداد الیاس صاحب کی, ان کا گلا بالکل بند ہو چکا تھا, بخار بھی تھا انہیں. اور بدھ کے روز بھائی داؤد کی طبیعت بھی خراب تھی, اور
पादी साहब ने आते ही भाई दाऊद से कहा भी मीटिंग भी आप ही ने लीड करनी है और कलाम भी आपने सुनाना है। मसाइल का सामना तो करना पड़ा ना, और भाई दाऊद अपने खराब गले के साथ उसने इबादत का आगाज किया। बहरहाल खुदावंद ने बरकत दी और खुदावंद ने अपने बेटे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। प्रस्तिश भी बहुत अच्छी हुई। लेकिन जब जुमेरात के रोज हम उनके घर पहुंचे तो जनाब 7 बजे हम पहुंच गए, टेंट में बैठे रहे, खूब सर्दी थी, और जहां पर मैं और भाई दाऊद बैठे हुए थे उस चेयर के पीछे कनातों के अंदर जो बांस के अंदर वो जो गैप होता है वो हवा जनाब मुसलसल जो वो हमें छेड़ती रही, तंग करती रही, और इस हवा की पता नहीं क्या प्लानिंग थी। और इस इबादत के बाद ये इबादत उन्हीं के घर हुई थी जहां पर पहले मेरी टांग टूटी थी, और मैंने पादी शहजाद से कहा, मैंने कहा ए वो जगह जिथे पहले लात टूटी सी। और उन्हीं के घर जब इबादत के लिए हम जमा हुए, आप यकीन जाने हम ही ने प्रशिश की, हम ही ने कलाम सुनाया और सुना। मैंने उनसे कहा कि इस 20 साल जिंदगी में हमने जो कुछ देखा है हमें कभी हैरानगी नहीं होती। हमने देखा यही है कि हम लोगों के घर जाते हैं, आप पे प्रशिश करने हैं, आप पे कलाम सुनाने हैं, और ऐसा ही हुआ। 7 बजे हम वहां पर पहुंचे हैं, 8:30 बजे 1.5 घंटा हम सर्दी में ठिठुरते रहे, और उसका अंजाम ये हुआ। हाँ, चौथी मंजिल पे जब पहुंचे, खूब सांस लेने के बाद जब हमने इबादत का आगाज किया, खुदावंद का शुक्र है खुदावंद ने हमें बरकत दी जिसकी हमें पुरजोश उम्मीद थी। हमें भरोसा था कि खुदा आज हमें बरकत जरूर ही देगा, और खुदावंद ने बरकत दी। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि घर जाते ही मुझे 102 बुखार हो गया, पहले लत टूट गई, फिर बुखार हो गया, और स्टिल आज सुबह तक और अभी भी मुझे काफी ज्यादा टेम्परेचर था। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा इसी हालत में अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद की तमजीद करते हैं कि खुदा अपने लोगों को बरकत पर बरकत देता है। लेकिन मेरे अजीजों, हम बात कर रहे हैं कि क्या हम खाली हैं? अगर हमारे दिल में यह तलब है, अगर हम इस बात के तालिब हैं कि खुदा हमें बरकत दे, तो क्या हम खाली हैं? अब हम चलेंगे उस जगह पर जहां पर यीशु मसीह मौजूद है। ये वो जगह है जो काना गलील की शादी है। इस शादी के अंदर एक मुश्किल आन पड़ी है। इस घर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें इस घराने के साथ बहुत से लोग शरीक हुए हैं इस घराने की खुशी मनाने के लिए। और जनाब वहां पर यीशु मसीह को भी दावत दी गई है, यीशु मसीह के शिगिर्दों को भी दावत दी गई है, और इस शादी के अंदर मां मरियम भी मौजूद है। यहां पर एक मुश्किल ने उन्हें घेरा हुआ है। वो मुश्किल क्या है? खाना वहां पर मौजूद है, खाने की कमी नहीं है। कमी वहां पर किस चीज की है? मशरूब की। वहां पर कमी ने उनको घेर लिया, और यह कमी काफी ज्यादा उनको परेशान कर रही है। और मैं समझता हूं कि इस सारे पैसेज को पढ़ने के बाद जो मैंने अपने ज़हन में सोचा और ख्याल किया, आप जरूर मुझसे इत्तेफाक करेंगे, उस घराने के पास हो सकता है कि पैसे भी ना हो। अगर उनके पास पैसे होते तो वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से जाकर वो मशरूब के मटके खरीद लाते, मैं के मटके खरीद लाते। वो किसी तरह से भी एक दूसरे के कान में ना कहते कि भाई इज्जत और बेइज्जती का मामला है, अब क्या करें, पैसे भी नहीं है, मामलात भी खराब है, किसको कहें। लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी खुशबख्ती यह थी कि यीशु मसीह वहां पर मौजूद, यीशु मसीह यहां पर भी मौजूद, मेरे और आपके लिए। मां मरियम उनसे कहती हैं कि इनके पास मैं खत्म हो चुकी है, क्या तू इनकी मदद नहीं करेगा? लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। यीशु मसीह ने क्या फरमाया जी? अभी मेरा वक्त नहीं आया। आप अगर किसी मुश्किल में घिरे हुए हैं, आप अगर किसी परेशानी का शिकार हैं, आपके घर में अगर मुसीबतों के अंबार हैं, या दुख आपको हमेशा सताता है, तो याद रखिए खुदा वक्त का खुदा है। यीशु मसीह ने यहां पर क्या फरमाया कि अभी मेरा वक्त। इसका एक और पहलू भी हो सकता है, जब तक कोई भी शख्स अपने आप को पूरे तौर से यीशु मसीह के हुजूर पेश नहीं करता और खाली नहीं करता, खुदा अपनी कुदरत को भी उनके लिए जारी नहीं करता। हो सकता है कि मटकों के अंदर थोड़ी बहुत मैं मौजूद हो, या वो मैं खत्म होने वाली हो, और उनको फिक्र लाख हो गई हो कि भाई अगर खत्म हो गई तो हमारा क्या बनेगा। इससे पहले कि मैं खत्म हो जाए कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। हमारे अंदर आज जो फीलिंग है नफरत की, गुस्से की, ऐबजोई की, मुखालफत की, क्या हमने इन सारी बातों को कभी खुदावंद के हुजूर रखा है? क्या मुकम्मल तौर से हमने उन मटकों की मानिंद अपने आप को खाली किया है? इससे पहले कि खुदा अपनी कुदरत को जारी करे, क्या हमने कभी अपने आप को खाली किया है? अगर उन मटकों के अंदर गुंजाइश होती तो यीशु मसीह ये ना कहते कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। यीशु मसीह फौरी कहते कि भाई इनमें पानी भर दो, फौरन पानी भर दो, ताकि वक्त से पहले वो काम कर दिया जाए जिसमें इज्जत की कमी ना हो। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि हो सकता है कि शायद उनमें अभी
कोई ना कोई चीज मौजूद हो। उन मटकों को मुकम्मल तौर पर खाली होने की जरूरत थी। क्या आज मैं और आप मुकम्मल तौर पर खाली हैं? मोहब्बत की बात करें तो घरानों के अंदर मोहब्बत नजर नहीं आती, हमारी अपनों के साथ नहीं बनती। हम खुद से सुपीरियर बनना चाहते हैं, खुद से दानिशमंद बनना चाहते हैं। लड़ाई करने में सबसे ज्यादा माहिर शायद मैं हूं, शायद आप हों। ऐप जोई करने में शायद हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। प्लानिंग करने में शायद हम बहुत ज्यादा शातिर हों, और चालाकी और होशियारी में शायद हम सबसे ज्यादा आगे हों। और आपको पता है कि बागे अदन के अंदर इब्लीस ने सांप को क्यों इस्तेमाल किया था? क्या सांप कोई बहुत ज्यादा ताकतवर था या उसके मुंह से आग निकलती थी? कलाम खुदा में लिखा है कि इब्लीस ने सांप को इसलिए इस्तेमाल किया कि वो कुल दश्ती जानवरों में से होशियार और चालाक था। क्या हम भी होशियार और चालाक हैं? और हमारी ये होशियारी किसके जलाल के लिए है? इब्लीस के कामों के लिए या फिर खुदा के जलाल के लिए? कभी हमने सोचा है कि हम खुदा से कितने दूर हैं? गौर कीजिए मेरे अजीजों, हमें जरूरत इस बात की है कि हम इन सारी बातों पर गौर करें। क्या हम खुदावंद के करीब हैं? खुदावंद के करीब आने का मतलब सिर्फ चर्च आना नहीं है। खुदावंद के करीब आने का मतलब खुदा से रिश्ता जोड़ना है, बाप और बेटे की तरह, बहन और भाई की तरह, अच्छे दोस्त की तरह। और उस मोहब्बत को बढ़ने की इजाजत दीजिए जो मसीह ने आपके अंदर रखी। जब यह मोहब्बत आपके अंदर बढ़ेगी, आप देखेंगे कि आप कभी भी यीशु मसीह के बगैर रहेंगे नहीं। आपका दिल करेगा कि जहां पर मसीह के लोग जमा हुए हैं, मैं वहां पर भाग कर जाऊं। आपकी तलब खत्म नहीं होगी। जिस तरह से खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा पहुंचूं। वो इस दुनिया पर, इस दुनिया की रौनक पर, इस दुनिया के मालो अस्बाब पर, इस दुनिया के रुपए पैसे पर उसकी नजर नहीं है। उसकी नजर अपने खाल के हकीकी पर है। उसकी नजर अपने मुनज्जी पर है। उसकी नजर बादशाहों के बादशाह पर है। उसकी नजर उस बादशाही पर है जिसमें वो दाखिल होने के लिए तैयारी कर रहा है, और हर रोज दुखों में से गुजरता है, और हर एक दुख को वो अपना स्टार कहता है। क्या मेरे अजीजों, हमने कभी खुदा के कलाम पर गौर किया है? हमारा खुदा वक्त का खुदा है। इससे पहले कि आपके लिए और मेरे लिए मदद जारी हो, आइए अपने आप को खाली करना शुरू करें। इस नफरत को, इस गुस्से को, इस ऐब जोई को, इस सारी बुड़बुड़ाहट को आज खुदावंद के मजबा पर रख दीजिए। अगर आप गौर करें तो आप इस बात को जानेंगे कि देर खुदावंद की तरफ से नहीं है, देर हमारी तरफ से है। खुदावंद की तरफ से आसमान खुल चुका है, रिसीविंग नहीं हो रही। रिसीविंग क्यों नहीं हो रही? रिसीविंग इसलिए नहीं हो रही कि आज तक हमने अपने वजूद को, अपने इस बदन को पूरे तौर से खुदावंद के हुजूर पेश किया ही नहीं है। शायद हमने अपना हाथ खुदावंद को दे दिया हो और हमारा बाकी वजूद जो है वो इब्लीस के हाथ में हो। शायद हमने अपने ज़हन का कुछ हिस्सा दे दिया हो। मेरे अजीजों, याद रखिए, जब तक हम इस जमीन पर रहेंगे, हमारा हर एक दिन, हर एक महीना, हमारा एक हर मिनट, हमारा हर एक सेकंड मसीह के नाम होना चाहिए। तभी आसमान पर से आपके लिए और मेरे लिए कुदरत जारी होगी, और आप उन तमाम तर बरकत को, उन तमाम तर खुशियों को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने नाचता हुआ और झूमता हुआ देखेंगे। मेरे अजीजों, याद रखिए कि अगर आज भी हमारी जिंदगी के अंदर खालीपन नहीं है, वो खालीपन जिसके बाद बरकत मिलती है, आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें। आइए अपने आप को खाली करना शुरू करें। आइए अपनी कमजोरियों का इकरार करना शुरू करें। आइए उस सारी गफलत को यीशु मसीह के नाम से डांटें। आइए उस सारी लापरवाही को उसके मजबा पर रख दें। आइए उन तमाम तर बातों को, उन तमाम तर सोचों और रवैयों को जो हमेशा हमें मसीह के करीब आने से रोकती हैं, खुदावंद के मजबा पर रख दें, ताकि कलवरी के मकाम से आपके लिए मदद जारी हो और आपके लिए हमेशा की जिंदगी का जो प्लान है वो आपके घराने के लिए पूरा हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इकरार करें कि हम कमजोर हैं और वो जोरावर है, वो शाफी है, वो हले मुश्किलात है, वो मेरा और आपका हमदर्द है। मेरे सीसो, इससे पहले कि मूसा बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाता, उसे भी दुखों का सामना करना पड़ा है। बादशाह का महल छोड़ना पड़ा उसे, और वो तमाम तर अजीतें बर्दाश्त करना पड़ी, जिसके बाद एक आप बहुत बड़े रिजल्ट को देखते हैं कि इस्राइल मिस्र की गुलामी से मूसा के वसीला से आजाद होता है। आइए अपने आप को खाली करना शुरू करें, गौर करना शुरू करें कि क्या मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर मेरा खुदा मुझे खड़ा करना चाहता है, या मैं अपनी ही मर्जी से आज तक मसीह के साथ चलता रहा हूं, अपनी ही मर्जी से अपने इस वक्त को मसीह के साथ गुजारा है।
क्या मसीह की कामिल मर्जी मेरी और आपकी जिंदगी में पूरी हो रही है? क्या उसके मंसूबे मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं? हन्ना जो बांझ का शिकार थी, जो दुख और कर्ब की हालत में थी, लिखा है कि वो खुदावंद के हुजूर घुटने टेक कर बैठ गई। उसने अपनी कमजोरियों का इकरार किया। उसने कहा, खुदावंद मैं कमजोर हूं, मैं निकम्मी हूं, मुझ में बहुत सी कमजोरियां हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि तू जोरावर है। तू छुड़ाने की, बचाने की, संभालने की और मेरे इस बांझपन को दूर करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। उसकी आंखों से आंसू जारी थे जो उसकी कमजोरी का इजहार कर रहे थे। क्या आज मेरे और आपकी आंखों से अपनी कमजोरी के आंसू जारी होते हैं? अपनी औलाद के लिए आंसू भाइये। ये वो मिरास है जो कल खुदावंद का जलाल जाहिर करेगी। शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावंद ने हमें मसीह घराने में पैदा किया है। शुक्रगुजारी कीजिए कि उसने वो नाम हमें बख्शा है जो सब नामों से आला है। शुक्रगुजारी कीजिए कि उसकी पाक हजूरी में हम उसके बेटे यीशु मसीह के खून की बदौलत मौजूद होते हैं। वरना खुदा की जात पाक है, उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती। और हम अगर अपने रवैयों पर गौर करें तो हम तो नजासत ही से भरे हुए। आइए गौर करें, उससे कहें, खुदा मैं कमजोर हूं, तू जोरावर है। आज मैं चाहता हूं खुदा तू मुझे बहाल कर, तू मुझे छुड़ा, तू मुझे सरफराजी अनायत कर। तू मेरे हालातों को जानता है, तू मेरी जिंदगी को जानता है, तू मेरे दुखों को जानता है। मैं अपना आप तेरे हुजूर में खाली करता हूं, तू आसमान पर से मेरे लिए मदद को जारी कर। मैं कमजोर हूं, तू जोरावर है। ए कादिर मुतलक खुदा, आज सुबह खुदा हम तमाम कलीसिया तेरे हुजूर इस बात का इकरार करते हैं कि हम सब कमजोर हैं और तू जोरावर है। खुदावंद तू हमें अंदर और बाहर से जानता है। खुदावंद तू हमारे हालातों को और इस दुख भरी जिंदगी को जानता है। हालात जो बिगड़ चुके हैं खुदावंद तू उनको भी जानता है। और हम खुदावंद तेरे कलाम पर ईमान रखते हैं, तेरे वादों पर ईमान रखते हैं, तुझ पर ईमान रखते हैं कि तू ही हल मुश्किलात है, तू ही वो जिंदगी का दरवाजा है जिसके पास आकर कोई भी सवाली वापस लौट कर नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि खुदावंद इस जगह से, इस दरवाजे से उसके दिल की तमाम मुरादें पूरी होती हैं। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते। कादिर मुतलक खुदा, तेरी मिन्नत करते हैं आज सुबह खुदावंद तू हम सबों को जरूर ही बरकत दे। ये दुआ मांगते हैं खुदावंद तेरे मीठे, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।